तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वाइंड ब्रेकर का एपिसोड नंबर 1। चलो तो फिर इसके एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक बंदा अपने सपने में रस्सी पर चल रहा होता है। वो याद करता है कि सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि यह बंदा हमेशा फाइट करता रहता है, यह तो खतरनाक है, इसे तो दूर ही रहना चाहिए। वही दूसरा बंदा कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने बालों को ब्लैक कलर का डाई करा लो। सभी लोग उसको काफी बड़ा बुरा कह रहे होते हैं। यह सब सुनकर वो रस्सी से नीचे गिर जाता है और सपने से जग जाता है। सीन चेंज हो जाता है। वो बंदा अपने आप से कहता है कि मुझे ताकतवर लोग पसंद है, मुझे कमजोर लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। वो लड़की उन लोगों से कहती है कि मैं तुम्हारे मुंह पर अंडा मारना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हाथ भरे हुए हैं तो मेरे एग्स वेस्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो बंदा उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे परेशान करने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसे कमजोर लोग जिन्हें गलत फहमी है कि वो ताकतवर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे के पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम दिन दहाड़े ऐसी हरकत मत करो। तभी वो बंदा कहता है कि तुम कौन हो और तुम बीच में क्यों आ रहे हो। ऐसा कहकर वो मेन कैरेक्टर के मुंह पर मुक्का मारने वाला होता है। तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर वहां से गायब हो जाता है और उस बंदे के मुंह पर काफी जोर से मुक्का मारकर कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल घिनौने लगते हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी लोगों को बड़े आराम से हरा देता है और उस बंदे से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ताकतवर हो। मेरा नाम और मेरा चेहरा याद रखना, जिससे कि तुम कमजोर लोग मुझे अवॉइड करोगे और जो ताकतवर लोग हैं मुझे ढूंढने लगेंगे मुझसे लड़ने के लिए, क्योंकि मैं फरीन हाई स्कूल का हारुका हूँ। इसके बाद हारुका वहां से जाने लगता है। तभी वही लड़की उसके पास आती है और उसका शुक्रिया करती है। यह सुनकर हारुका कहता है कि क्या तुम मुझसे बोल रही हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं और किससे बोलूंगी। यह सुनकर हारुका कहता है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है, मुझे तो बस यह लोग पसंद नहीं आए थे। तभी वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है इसलिए तुम गुस्से में हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की हारुका को एक रेस्टोरेंट में ले आती है और वो उस रेस्टोरेंट को चला रही होती है। वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुम टाउन से बाहर के हो, इसलिए मैंने तुम्हें कभी यहाँ पर नहीं देखा है। यह काफी रेयर है कि कोई पर्सन इस टाउन में मूव कर रहा है। इस पर हारुका उससे कहता है कि हाँ, मैं अजब हूँ है ना। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब था कि यह टाउन जो है यह काफी ज्यादा अनसेफ है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर काफी गैंग के बीच में लड़ाई चलती आ रही है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो यहाँ पर कभी नहीं आते हैं और मैं भी इस टाउन से नहीं हूँ और मेरा नाम कोताहा टाचिबाना है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यह सुनकर हारुका अपने आप से कहता है कि यह लड़की इतनी ज्यादा मेरे से फ्रेंडली क्यों हो रही है। नॉर्मल लोग तो मुझसे डर जाते हैं, मैंने अभी इसके सामने 5 लोगों को मारा है। वो खाना खाने लगता है, उसको उसका खाना काफी पसंद आ जाता है। इसके बाद टाचिबाना उससे कहती है कि तुम्हारा काफी अजीब लुक है, तुम्हारा आधा कलर अलग है और तुम्हारे बालों का कलर भी अलग है। क्या तुमने डाई किया है? और तुम्हारी आंखों का कलर भी अलग है। इस पर हारुका उससे कहता है कि क्या तुम्हें कोई इससे दिक्कत है। यह सुनकर टाचिबाना उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी आंखें तो मार्बल की तरह है। यह सुनकर हारुका घबरा जाता है और कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रही हो, क्या तुम्हें मुझसे लड़ना है। जिस पर वो उससे कहती है कि नहीं। हारुका उससे कहता है कि तुम काफी अजीब हो, ज्यादातर लोगों को मुझसे घिन आती है और वो तो मेरी बात भी नहीं सुनते हैं। तो टाचिबाना कहती है कि मुझे इन क्रेजी चीजों की आदत है, तो चिंता मत करो। जिस पर हारुका कहता है कि फाइट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लुक कैसा है, इसलिए मैं फरीन आया हूँ। वह बताता है कि फरीन रैंक के अंदर सबसे लोएस्ट है, सभी लोग उसमें गुंडे हैं लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। मैंने सुना है कि उनकी फाइट हर दिन होती है और मैं फरीन के टॉप पोजीशन में आने वाला हूँ। यह सुनकर टाचिबाना उससे कहती है कि
तुमने कितनी बड़ी बात कह दी। जिस पर हारुका कहता है कि हाँ, सभी लोग उनसे हेट करते हैं और उनमें नंबर 1 आने में कितना मजा आएगा। टाचिबाना कहती है कि इस जगह के लिए तुम्हारी काफी ज्यादा हाइप है, इसलिए तुमने अपने स्कूल का यूनिफॉर्म आज ही पहन रखी है, जबकि क्लासेस कल से शुरू होने वाले हैं। तुम काफी एक्साइटेड हो। इसे सुनकर हारुका उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी इस जगह पर आया हूँ, इसलिए मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो टाचिबाना को शुक्रिया करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हारुका उस बूढ़े आदमी से कहता है कि आप अपना सामान यहाँ पर ही भूल गए हो। वो बूढ़ा आदमी उसे धन्यवाद कहता है। सीन चेंज हो जाता है। हारुका बाहर आ जाता है और वो कुछ कैंडी को देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो कैंडी टाचिबाना ने उसे दी है और उस अंकल ने तुम्हें शुक्रिया कहा है। हारुका कहता है कि सभी लोग शुक्रिया क्यों कर रहे हैं, यह टाउन तो पागल है। जरा मेरा लुक तो देखो, और मैंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखी है जो कि फेमस है लड़ाई करने के लिए, और तुम लोग ऐसे पर्सन का शुक्रिया कर रहे हो। तुम लोगों को तो मुझ पर शक करना चाहिए। एक बार एक पर्सन का पर्स नीचे गिर गया था तो उसे उठाकर मैं उसे दे रहा था तो उस पर्सन ने मुझे डांट मार दी और कहा कि तुमने मेरी पॉकेट मारी है। तो टाचिबाना उससे कहती है कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट करूं या नहीं, लेकिन तुमने फरिन ज्वाइन करके काफी अच्छा काम किया है, लेकिन तुम फरिन के टॉप में कभी नहीं आ सकते। जैसी अभी तुम्हारी हालत है, फरिन के जो भी बच्चे हैं वो तुम्हें देखेंगे भी नहीं। हारुका गुस्से होकर कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। टाचिबाना उससे कहती है कि भले तुम एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम कभी फरिन के टॉप में नहीं आ सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अकेले हो। यह सुनकर हारुका को भी रियलाइज होता है कि हाँ, वो सही में अकेला है, और वो उससे कहता है कि मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे दूसरे लोगों पर निर्भर बनना पड़ेगा जीतने के लिए। ऐसा बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी टाचिबाना उससे कहती है कि मैं फिजिकल चीजों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो तुम्हें जाकर फरिन के बच्चों को मिलना चाहिए। एक बार तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसके बाद हम लोग वही गुंडों का ग्रुप देखते हैं जो टाउन के अंदर तोड़फोड़ कर रहा होता है। इसे देखकर सभी लोग घबरा कर अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं। तभी हारुका भी वहां से जा रहा होता है और वही उसी बंदे से मिलता है और वो बंदा उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हारुका उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तभी वही बंदा उसे कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि मेरा नाम और मेरा चेहरा भूलना मत। तुम्हारे आंखों का कलर अलग अलग है और तुम्हारे बालों का भी कलर। क्या तुम एक कॉस्प्ले कर रहे हो? ओ एक सेकंड, यह तो तुम्हारे असली बाल है और लगता नहीं है कि तुमने लेंसेज पहन रखी है। हारुका अपने आप से कहता है कि नॉर्मली लोग मुझसे यही सब कहते हैं, हमेशा से ही लोग मुझे रिजेक्ट करते आ रहे हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हार मान चुका हूँ, लेकिन कम से कम मैं अपने अंदर के वैल्यू को ढूंढना चाहता हूँ। अगर मैं अपने सामने वाले बंदे को हरा दूंगा तो मुझे लगता है कि मैं उससे बेटर हूँ। वो याद करता है कि टाचिबाना ने उससे कहा था कि तुम कभी फरिन के टॉप में नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम अकेले हो। इसके बाद वो बंदा हारुका से कुछ तो कह रहा होता है, लेकिन तभी हारुका उसके मुंह पर काफी जोर से पंच मार देता है और कहता है कि तुमसे ज्यादा मुझे खुद अच्छे से पता है कि मैं कितना अजीब हूँ, पर क्या मैंने तुम लोगों का कुछ बिगाड़ा है? मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ, इसे बदल थोड़ी सकता हूँ। ऐसा कहकर वो सभी लोगों को मार रहा होता है और कहता है कि मैं एक पावरफुल फाइटर हूँगा और मैं ही तो टॉप पर रहूंगा। तो इसमें अकेले होने वाली बात क्या हो गई? हारुका एक एक करके सभी लोगों को हरा रहा होता है। सारी फाइट की आवाज टाचिबाना के अपने रेस्टोरेंट में सुनाई दे रही होती है, तो वो बाहर आकर देखती है क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक गुंडा नाइफ निकाल कर उसे पकड़ लेता है और वो हारुका से कहता है कि रुक जाओ, नहीं तो मैं इस लड़की को चोट पहुंचा दूंगा। तभी हारुका तेजी से जाकर उसे मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। इसे देखकर टाचिबाना उसका शुक्रिया करती है, पर हारुका उसे कहता है कि शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बचाया नहीं है, मैंने तो बस उसके ऊपर हमला इसलिए करा क्योंकि वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था। हारुका गुंडे से कहता है कि तुम लोग लड़ने के लिए नाइफ लेकर आ रहे हो, यह कैसे लड़ने का तरीका हुआ? तभी अचानक से पीछे से एक बंदा उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है,
तो हारुका उसे लात मार के पीछे गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को एक बुक की तरह रीड कर सकता हूँ, और अकेले ही उन सभी लोगों से लड़ने लगता है। तभी नीचे गिरा हुआ बंदा चाकू उठा लेता है और हारुका के पैर पर मार देता है। इस मौके का फायदा उठाकर दूसरा बंदा हारुका को बैट से मारने वाला होता है। तभी हारुका टाचिबाना को प्रोटेक्ट करके पीछे हो जाता है और कहता है कि इसलिए मैं दूसरे लोगों में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। तभी वही बंदा उसके ऊपर फिर से बैट से हमला करने वाला होता है। तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, है ना? यहाँ पर रहकर तुमने काफी मदद कर दी। तभी हारुका देखता है कि इस बंदे ने फॉरेन की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। तभी वही बंदा टाचिबाना से कहता है कि प्लीज टाचिबाना, उस बंदे से मत बताना कि तुम खतरे में थी। ऐसा कहकर वो उस बंदे को मारकर पीछे गिरा देता है। तभी वहां पर फॉरेन के 3 और स्टूडेंट आ जाते हैं। तभी वही बंदा बैट को बीच में से मोड़ देता है और सभी से कहता है कि लगता है कि तुम लोगों को पता नहीं है कि ऐसी चीजों को यहाँ पर लेकर घूमने से तुम लोगों के साथ क्या होगा। तभी उसके बाकी साथी कहने लगते हैं कि यह गुंडे तो काफी कम है, हम दो मिलकर ही इन्हें हरा देंगे। इन्हें देखकर हारुका अपने आप से कहता है कि यह फरीन के बंदे आखिर मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। और बाकी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि यह तो फरीन का हिराकी है। इसके बाद वो लोग लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन फरीन के स्टूडेंट उन लोगों को बड़ी आसानी से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी एक बंदा हारुका के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन हारुका के पैर में दर्द होने के कारण वो उसे मार नहीं पाता है। लेकिन तभी वहां पर हिराकी आ जाता है और उस बंदे को मारकर हारुका को बचा लेता है। और वो हारुका से कहता है कि अगर तुम इंजर्ड हो गए हो तो पीछे हट जाओ। तभी हारुका उससे कहता है कि तुम बीच में मत आओ, इन सभी लोगों से मैं लड़ रहा था। तो हिराकी उससे कहता है कि तुम पागल हो, इस तरीके से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर वो बंदे को मार देता है। अब हम लोग टाउन के लोगों को देखते हैं जो फरीन के स्टूडेंट को चेयर कर रहे होते हैं। यह देखकर हारुका कहता है कि यह क्या चल रहा है, जिस पर टाचिबाना उसे बताते हैं कि मैंने कहा था कि रिसेंटली यह जगह काफी अनसेफ है। इस टाउन के अंदर काफी सारी गैंग फाइट होती है, पर यह टाउन 2 साल पहले चेंज हो गया और इस टाउन को चेंज करने वाले फॉरेन के स्टूडेंट थे। नेबरहुड एज के अंदर उन लोगों ने एक साइन लगा दिया। उस साइन पर लिखा था कि जो कोई भी इस टाउन के अंदर डिस्ट्रक्शन करेगा उसे फरीन खत्म करेगी। हिराकी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बैट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो कम से कम पढ़ना सीखो। टाचिबाना कहते हैं कि पहले तो इनका नाम फरीन हाई स्कूल था, लेकिन यहाँ के टाउन के लोगों ने इन लोगों को एक अलग ही नाम दिया क्योंकि यह लोग लड़ते हैं टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इन लोगों का नाम है बफरीन। यह लोग नेबरहुड के गार्डियंस है, यानी विंड ब्रेकर। हम लोग सभी टाउन के लोगों को देखते हैं जो कि बफरीन को चेयर कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने हमारी जान बचाई है, इसलिए शुक्रिया टाचिबाना। अब हारुका से कहती है कि यह लोग लोएस्ट अब से 2 साल पहले थे, पर अब नहीं, सभी लोग इन्हें अब पसंद करते हैं। बस इन लोगों का लड़ना बंद नहीं हुआ है और सभी लोगों को इनकी जरूरत है। इसे सुनकर हारुका अपने आप से कहता है कि यह लोग तो बस ऐसे बन रहे हैं कि यह लोग हीरो ऑफ द जस्टिस हो। लड़ने के बावजूद कोई भी इनसे डर नहीं रहा है और सभी लोग इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। यह क्या है? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाउन के सभी लोग हारुका को प्रेस करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई, शुक्रिया। वहीं पर अब एक ओल्ड लेडी उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पैर पर चोट लगी है, मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ। हारुका इसे देखकर काफी डर जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है, जिसे देखकर वह बूढ़ी औरत डर जाती है। तभी वहां पर टाचिबाना आती है और हारुका के पैर पर पट्टी बांधने लगती है और कहती है कि मैंने कहा था कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हें देखकर बता सकती हूँ कि तुम अपनी मर्जी से अकेले नहीं हो, लेकिन इस टाउन के लोग तुम्हारे पास आएंगे तुम पर डिपेंड होने के लिए। तभी हारुका गुस्सा होकर कहता है कि और ना ही मुझे किसी के लिए कुछ करना है। तभी टाचिबाना उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तुमने दूसरों पर गिव अप नहीं कर रहे हो। ऐसा कहकर उसके पैर को पट्टी बांध देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, तुम भी मेरी तरफ देखो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो तुम भी वही बन जाओगे जो कि तुम बनना चाहते हो। हारुका हिम्मत करके सामने देखता है
और वो सभी लोगों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं खुशी से। इसे देखकर हारुका तेजी से भागते हुए चला जाता है और उन सभी लोगों के ऊपर से छलांग लगा देता है और कहता है कि गुंडे जो कि हीरो बनने का नाटक कर रहे हैं, अगर बात है लड़ाई जीतने की तो वो मैं भी कर सकता हूँ। यह बफरिंग क्या है, आखिर यह गार्डियंस क्या होते हैं, नेबरहुड की यह चीज है कितनी ज्यादा कमाल का साउंड कर रही है। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा जाकर उस गुंडे के मुंह पर लात मार देता है क्योंकि वह गुंडा खड़ा हो गया था। हारुका अपने आप से कहता है कि मैं सही में यहाँ पर किसके साथ हो सकता हूँ। ताचिबाना स्माइल करके कहती है कि यह एक लड़के की स्टोरी है जो कि सबसे लोएस्ट था और सभी लोग उसे हेट करते हैं। सिर्फ उसके पास लड़ने की ताकत थी। स्टोरी है इस लड़के की जो कि इस टाउन का हीरो बनेगा। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।